स्वागत है आपका न्यासा न्यूज चैनल में। छिंदवाड़ा परासी झूरे में विधायक और जनपद अध्यक्ष की भाजपा जिलाध्यक्ष से जुमा झटकी। अभ्युदयता से नाराज जनपद अध्यक्ष जूता हाथ में लेकर मंच पर चढ़ी। सरकारी कार्यक्रम में मर्यादा हुई तार तार। जनप्रतिनिधि भूले अपनी मर्यादा, क्या पक्ष क्या विपक्ष। परासी ग्राम पंचायत झूरे में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विवाद हो गया। इस विवाद में विधायक सोहन वाल्मीकि, जनपद अध्यक्ष आशा आम्रवंशी के भाजपा जिलाध्यक्ष बंटी साहू से झूमा झटकी हो गई। भाजपा जिलाध्यक्ष ने जनपद अध्यक्ष को अनपढ़ गवार महिला कह दिया। इससे नाराज होकर जनपद अध्यक्ष आशा आम्रवंशी हाथ में जूता लेकर मंच पर चढ़ गई। इस मामले में उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक की शिकायत पर विधायक, जनपद अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला कायम हुआ। दूसरे पक्ष का शिकायत पर 3 दिनों में जांच का आश्वासन मिला है। घटना के बाद हंगामा हो गया। दोनों पक्षों के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। भाजपा जिलाध्यक्ष बंटी साहू थाने के सामने धरने पर बैठे। बाद में विधायक सोहन वाल्मीकि भी धरने पर बैठे। रात 2 बजे तक कांग्रेस ने धरना दिया। आगे की खबरें जानने के लिए बनी रहिए न्यासा न्यूज चैनल से। चीफ ब्यूरो भीष्मा राय जी की यह रिपोर्ट। एनटीआर कहते हैं हम भाषण दे रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं, ये कहने नहीं देता आपको। मैं बताना चाहता हूँ, जो कांग्रेस के 10 वर्ष के शासनकाल में देश के गरीबों का, देश के युवाओं का, देश के किसानों का, देश के मजदूरों का 20 लाख करोड़ रुपए लूट करके कांग्रेस ने अपने जेब में डालने का काम किया। आज जो विवाद हुआ है, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प विकसित भारत 2047 तक भारत को विकसित बनाना है और इसको लेकर के गाँव में जन जागरूकता एवं विभिन्न शासन की योजनाओं में जो हितग्राही ले गए हैं उसको लेकर के हर गाँव में हमारी पंचायतों में कैंप लग रहे हैं, शिविर लग रहे हैं। शिविर में मैं आया था, वहाँ पर विधायक सोहन वाल्मीकि कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। उसके बाद मुझे जब तय हुआ तो मैं बोलने गया, मैं अपनी बात रख रहा था। वहाँ पर विधायक सोहन वाल्मीकि खड़े होकर के उन्होंने मुझे बोलने से रोका। फिर गुंडागर्दी करते हुए अपने गुंडों के द्वारा मुझ पर हमला करने का प्रयास किया। मेरे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे युवा साथी भाई सौरभ ठाकुर जी, हम लोग सब लोग थे। आप लोगों को वीडियो फुटेज भी मिल गया होगा। बदतमीजी करते हुए मेरे को हमला करने, मेरे सौरभ ठाकुर हमारे मंडल अध्यक्ष के ऊपर इन्होंने हमला करने का प्रयास किया, जनता को धमकी दी। आप सब गालियाँ बकी, आप फुटेज में कि जनता को गाली बक के भगाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनके द्वारा एक कृत्य किया गया, जिसको लेकर के हमने प्रशासन से यहाँ पर आए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। संकल्प यात्रा में हमें आमंत्रित किया गया था। हमारे साथ में जो जनपद सदस्य हैं, चूँकि उन्हीं का क्षेत्र है तो उन्होंने सारी व्यवस्था बनाई थी कार्यक्रम की। और जनपद अध्यक्ष जी हैं, वो भी इसी क्षेत्र की हैं, तो उन्हें भी आमंत्रित किया था। जो शासन के जो नियम है उस आमंत्रित के तौर पर हम लोग वहाँ पर गए और वहाँ कार्यक्रम शांतिपूर्वक चल रहा था। बच्चों के कार्यक्रम चल रहे थे, विभाग अपना काम कर रहा था। भाजपा के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू उस समय बहुत देर से आए जब कार्यक्रम अंतिम तौर पर चल रहा था, और आए तो उनका सबने स्वागत किया। मैंने भी उनका स्वागत किया, हमारे जनपद अध्यक्ष ने और कृपाल जो जनपद सदस्य उन्होंने भी किया। और हमने उनसे भी बोला कि भाई कहाँ लेट हो गया, तो बोले हम कुछ कार्यक्रम था। हमने ये भी बोला कि यदि आप थोड़ा बता दें तो कार्यक्रम हम लेट कर देते। पूरे व्यवहारिक और सम्मान के साथ उनको वहाँ पर रखा गया। जब उनको बोलने का समय आया तो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ में बोलना चालू किया, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के खिलाफ में बोलना चालू करा। तो हमने बोला यार भाई साहब, ये कार्यक्रम शासन का है या कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। आप कांग्रेस के खिलाफ है और हमारे नेताओं के खिलाफ में मत बोलो। तो वो उत्तेजित हो गए, बोले तुम लोग यहाँ कैसे आ गए, तुमको किसने बुलाया, तुम्हारा कोई कार्यक्रम नहीं है, ये हमारा कार्यक्रम, हमारी सरकार का कार्यक्रम है। तो हम जनप्रतिनिधि हैं, वो शासन का कार्यक्रम है, चाहे राज्य सरकार करे चाहे केंद्र सरकार है, हमारा अधिकार बनता है, जनपद अध्यक्ष का, जनपद सदस्य का अधिकार बनता है। और जब हमारी जनपद अध्यक्ष जी ने उसको बोली कि भैया भाई साहब आप ऐसे गलत बात मत बोलो, तो बोले तू यहाँ कैसे आ गई, तेरे को किसने बुलाया, और माँ बहन की गाली बकने लगे, हाथ पकड़ के खींच दिया। उनके साथ जो लोग थे उन्हें धक्का मार के उसको स्टेज से नीचे उतार दिया। अब इतना सब होने के बाद कैसे कोई चीज बर्दाश्त करेगा। तो हमने उस चीज का विरोध करा, सम्मानजनक विरोध करा। कोई ऐसा कोई लड़ा झगड़ा नहीं करा कि उसके कोई मारपीट किया, मगर वो इतने अहंकार हैं, इतने घमंड, सरकार में इतनी अहंकारता है उनपे कि वो किसी चीज को माने नहीं। और यहाँ बैठ के हम लोग के खिलाफ FIR दर्ज कर, आप पुलिस प्रशासन के बोल रहे हैं कि भाई गलती हमारी नहीं है, आप विवेचना कर लो, और विवेचना करने के बाद लगता है कि गलती हमारी, तब कर देना।
मगर इस तरीके की जो व्यवहार किया, जो पुलिस प्रशासन दबाव में है, शासन की सत्ता के दबाव में है, आज हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, तो हम आपके साथियों के साथ बैठे हैं और जब तक एफआईआर नहीं मिलेगी, कॉपी जब तक नहीं मिलेगी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगा SC/ST का केस, जब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आपने उन पर गुंडागर्दी का उन्होंने आरोप लगाया कि कहा कि सोनवाल यहाँ पर आए और गुंडागर्दी की, इस पर क्या कहना है? मेरी गुंडागर्दी कहाँ हो जाएगी? मैं तो विधायक हूँ, मेरा क्षेत्र है और ये शासकीय कार्यक्रम है, शासकीय कार्यक्रम में मैं बैठा था, वही आके उन्होंने जो अभद्रता करी, उस चीज़ का मैंने विरोध किया कि भाई हमारी पार्टी के खिलाफ है, हमारे नेता के खिलाफ है, मत बोला। तो नहीं बोलना था मेरा, तो उन्होंने बोला तू यहाँ कैसे आ गया, तेरे को किसने बुलाया, तेरा क्या काम है, ये हमारा कार्यक्रम, हमारी सरकार का कार्यक्रम है। तो इस तरीके की बात यदि बोलेंगे तो हम लोग क्या, हम अपनी पक्ष में नहीं रखेंगे क्या? आप थाने पहुंचे हैं, आप कह रहे हैं कि पुलिस FIR नहीं लिख रही है, आप भी धरने में बैठे, कब तक आपका ये धरना चलेगा?